दोस्तों, मोटिवेशनल फूड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भगवान हनुमान जी के जीवन से 3 महत्वपूर्ण लर्निंग लेसन सीखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन उन सब में से आपको कितने देवी देवता के नाम पता है? राम, कृष्ण, महादेव, हनुमान, ब्रह्मदेव, दुर्गा माँ, गणेश जी आदि आदि, यानी कि हमें बहुत ही कम देवी देवता के नाम पता है। आखिर ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि अक्सर दुनिया उसे ही याद रखती है जो अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करके कोई इतिहास नहीं रचोगे तो ये दुनिया आपको भी भूल जाएगी। दोस्तों, आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गिरनार से लेके अरुणाचल प्रदेश तक चले जाओ, आपको एक भी ऐसा कोई भी गांव नहीं मिलेगा जहां पर भगवान हनुमान जी का मंदिर ना हो। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार भगवान हनुमान जी चिरंजीवी है, यानी कि हनुमान जी अजर अमर देवता है, यानी कि भगवान हनुमान जी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी कलयुग में भी हमेशा से जीवित है। ऐसा कहा जाता है कि सीता माता ने लंका के अशोक वाटिका में हनुमान जी को भगवान श्री राम का संदेश सुनाने के बाद भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति और निष्ठा को देखकर उनको आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर रहेंगे। भगवान खुदा ईश्वर गॉड के असीमित गुणों और उसके जीवन की गौरव गाथा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम इंसान अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान के जीवन की गौरव गाथा का कभी भी संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन आज हम भगवान हनुमान जी के असीमित गुणों और उसके जीवन के कुछ प्रसंग का वर्णन करके उससे हम प्रेरणा लेके कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। जब वनवास के समय रावण ने साधु का वेश धारण करके सीता माता का हरण किया था, उसके बाद भगवान राम ने सीता जी की खोज करने के लिए सुग्रीव से मदद मांगी। तब उस समय सुग्रीव ने अपनी सेना की 4 टुकड़ियों को चारों दिशा में सीता माता की खोज करने के काम में लगा दिया। तब दक्षिण दिशा में खोज करने वाली टुकड़ी में हनुमान जी भी शामिल थे। उस वक्त हनुमान जी ने अकेले अपने दम पर ही समुद्र को पार करने का जोखिम लेके लंका में पहुंचकर सीता माता के अशोक वाटिका में होने का पता लगाया था, और उसके बाद फिर वापस आकर उन्होंने यह समाचार सुग्रीव और भगवान श्री राम को दिए थे। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि यह कार्य सिर्फ मैंने अकेले ही किया है, बल्कि उन्होंने अपने इस असाधारण कार्य का श्रेय क्रेडिट उस टुकड़ी में शामिल अपने सभी साथियों को भी दिया, और आगे कहा कि उन सब की मदद से ही यह असंभव कार्य संभव हो पाया है। दोस्तों, यहाँ पर हमें हनुमान जी के जीवन से पहला लर्निंग लेसन यह मिलता है कि अगर आपको भी अपने किसी कार्य या किसी प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता मिलती है तो आप उस सफलता का श्रेय क्रेडिट कभी भी अपने तक ही सीमित ना रखें, लेकिन उस सफलता का श्रेय क्रेडिट आप अपनी टीम के सभी सदस्यों को भी दे और उनको भी उस सफलता के हकदार बनाइए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त है। आपने कई बार हनुमान जी के फोटो में देखा होगा कि हनुमान जी की छाती में राम और सीता विराजमान है। हनुमान जी के जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबतें आने के बावजूद भी 24 घंटे और 7 दिन उनके हृदय में भगवान श्री राम नाम का स्मरण हमेशा चलता ही रहता है। दोस्तों, यहाँ पर हनुमान जी के जीवन से दूसरा सबसे बड़ा लर्निंग लेसन यह मिलता है कि आप 24 घंटे और 7 दिन हमेशा अपने दिमाग में अपने लक्ष्य, अपने गोल को एकदम क्लियर रखिए, क्योंकि आप जब अपने गोल को देखते हो तब आपको प्रॉब्लम नहीं दिखती है, और जैसे ही आपके विचार आपके लक्ष्य गोल से हटते हैं तब आपको प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आप 24 घंटे और 7 दिन हमेशा एक विजन, एक गोल, एक लक्ष्य बनाकर ही कार्य करें, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने की राह पर बिना कहीं भटके जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जब लंका में युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब उनको जीवित करने के लिए संजीवनी जड़ी बूटी की जरूरत थी, लेकिन संजीवनी बूटी लाने के लिए लंका से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर में हिमालय पर्वत पर जाना था और उसे सूर्योदय से पहले लेकर वापस आना था। यह काम कोई सामान्य काम नहीं था। उस वक्त भगवान राम की सेना में कोई भी योद्धा इस असंभव लगने वाले कार्य को करने के लिए अपनी सक्षमता नहीं दिखा पा रहा था। तब हनुमान जी ने दूसरों को असंभव लगने वाले उस कार्य को करने की चुनौती को स्वीकार किया और
वे जय श्री राम कहकर संजीवनी बुट्टी लाने के लिए पवन से भी ज्यादा तेज गति से हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वे हिमालय पर पहुंच गए। लेकिन उन्होंने वहां पर पहुंचकर देखा कि वहां पर सब वनस्पति अलग अलग तरह की थी, तो उसने बिना देरी किए यह त्वरित निर्णय लिया कि इस पूरे पर्वत को ही लंका ले जाता हूँ। दोस्तों, उनका यह निर्णय एकदम सटीक और सही था, क्योंकि उस वक्त हनुमान जी के पास संजीवनी बुट्टी का कोई नमूना भी नहीं था, और यदि वे गलती से किसी दूसरी जड़ी बुट्टी अगर लाते और बाद में उद्धर लंका में वैद्य अगर उसे ऐसा कहता कि आप जो जड़ी बुट्टी लाए हैं वे असल में संजीवनी जड़ी बुट्टी नहीं है, तो हनुमान जी को फिर से वापस हजारों किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत पर फिर से जाना पड़ता और फिर से वहां जाकर हजारों किलोमीटर का अंतर पार करके फिर वापस लंका में आना पड़ता, और इस आने जाने में ही अगर सूर्योदय हो जाता तो लक्ष्मण जी की मृत्यु होने का भी खतरा था, और हो सकता है कि युद्ध के दौरान उनकी सेना में कोई और योद्धा भी लक्ष्मण जी की तरह कल मूर्छित हो जाए और उसको भी जीवित करने के लिए कल संजीवनी बुट्टी की जरूरत पड़े। इसलिए हनुमान जी ने बिना किसी और उलझन में पड़े उस संजीवनी बुट्टी वाले पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने का जो निर्णय लिया वह एकदम सही और सटीक था। दोस्तों, ऐसी थिंकिंग को बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, यानी कि प्रॉब्लम के पीछे की प्रॉब्लम को भी सोल्व करना। दोस्तों, यहाँ पर हनुमान जी के जीवन से तीसरा बड़ा लर्निंग लेसन यह मिलता है कि आप कभी भी कहीं भी जितनी बड़ी जिम्मेदारी लोगे आपको सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलेगी, क्योंकि जिम्मेदारी में ऐसी अदृश्य शक्ति होती है जो किसी भी इंसान को शुरू में असंभव लगने वाले कार्य को संभव कर देती है। इसलिए दोस्तों, आप अपनी ऑफिस, दुकान या अपनी कंपनी में कभी भी जिम्मेदारी लेने से घबराइए मत, डरिए मत, और इसके साथ ही हमें अपने जीवन में कब और कैसे कैसी परिस्थितियों में या कभी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करने के लिए किस तरह हमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, यानी कि प्रॉब्लम के पीछे की प्रॉब्लम को भी सोल्व करने वाली थिंकिंग रखनी चाहिए, यह भी बहुत ही बड़ा लर्निंग लेसन सीखने को मिलता है। दोस्तों, इसके आगे भी आप भगवान हनुमान जी के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हो और अपने जीवन में कई सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करके असीमित प्रगति भी कर सकते हो। इसके लिए आप रामायण या सुंदरकांड से भगवान हनुमान के जीवन चरित्र को जरूर पढ़िए। दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से भगवान हनुमान जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दे, जिससे आपको आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें ऐसे और अधिक मोटिवेशनल वीडियो लगातार मिलते रहे। और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करके अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी जरूर पहुंचाए, जिससे उनको भी फायदा हो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और दोस्तों, आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो यह आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।